हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? एक्चुअल में ये दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म। तो मैनी टर्म्स, बहुत ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? सो इट इज एन algebraic expression in which we have a non-negative integral power ऑफ अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इट मीन्स क्या हुआ, ये इंग्लिश में बोल दिया बट आपको शायद समझ ना आया हो, वापस बता रहा हूँ मैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक्सप्रेशन के अंदर आपको वेरिएबल्स गिवन है, उस वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वेरिएबल का पावर इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में? इंटीजर। मतलब नेगेटिव नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर नेगेटिव पावर होगा या फ्रैक्शन वाला या डेसिमल वाला कोई इसमें पावर आएगा तो उसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। हम किसको बोलेंगे पॉलिनोमियल? जिसका एक इंटीजर, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए वेरिएबल का और पावर के फॉर्म में, उसको अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं। सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को अपन मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आगे एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं, अभी से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर आता है दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं अपन। फिर आता है तीन टर्म्स जिसको अपन ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक हमें पढ़ना है और साथ में डिग्री वगैरह क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, कोएफिशिएंट्स वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन आपको बताई, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है। वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशंस होता है। बट इनके कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो भाई मोनोमियल नाम की चीज़ भी होती है। फिर आता है बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल की बात करें तो इसमें अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 2x तो ये हो गया मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर सिंगल टर्म है। बाइनोमियल की बात करें तो लिख दिया 2x प्लस 7, जिसके अंदर दो टर्म आ गए, प्लस के साथ ही अलग हो रहे हैं। और तीन टर्म वाले को जैसे कि 2x प्लस 8y प्लस 4, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। इसके साथ अभी आगे बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है एंड वेरिएबल्स कितने होते हैं, कितने अपन को चाहिए, सब चीज़ें भी आगे आएगी। तो सबसे पहले डिग्री की बात कर ले अगर अपन, तो व्हाट इज कॉल्ड डिग्री? तो डिग्री किसको बोलते हैं? तो भाई जो वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट पावर हो, कैसी पावर हो? हाईएस्ट पावर, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दिया 2x पावर 7 प्लस 10y पावर 10, अभी ये एक मेरे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल के टर्म में। लेकिन इसके अंदर हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स की या वाई की? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। इसमें किसकी पावर होनी चाहिए? वेरिएबल की। तो वेरिएबल के दो दो वेरिएबल आपके पास है, ये या तो एक्स है या यहाँ पे और वाई है, एक एक्स और एक वाई है। अब हाईएस्ट पावर किसकी? एक्स की या वाई की? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाई की दिख रही है जो 10 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस वाले पॉलिनोमियल की? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पूरे पॉलिनोमियल में, उसको अपन डिग्री बोलते हैं। अब दूसरी चीज, अगर डिग्री को अपन थोड़ा कस्टमाइज करें, मतलब डिग्री के अंदर भी अपन देखें, तो मैं चीज आपको समझा देता हूं कि भाई अगर जिसकी डिग्री 1 आती है, जिसकी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आती है उसको अपन लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आती है उसको अपन क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आती है उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर मतलब डिग्री 1 वाला, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला।
एंड क्यूबिक मतलब डिग्री 3 वाला। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब बात करें कि कोएफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो देखो, अपने पास क्या होता है, वेरिएबल्स होता है और एक चीज होती है कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स मतलब x, y, z जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और कांस्टेंट मतलब क्या, जिसके अपने पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स होंगे। क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस में कुछ भी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, यही सेम लिख रहा हूँ 2x + 7, तो उसमें जो ये 7 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 7 एक फिक्स नंबर है, इसका कोई चेंज, इसका वैल्यू कोई चेंज होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे अगर ये बात करूँ x, तो x क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो x की वैल्यू अब तक तो हमें नहीं पता है, और यहाँ पे x के साथ जो है नंबर जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ये जो 2 है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अपन को एक चीज पूछेंगे, कोएफिशिएंट किसी का भी अपन को नहीं बताना होगा। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा है, तो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x बोलूंगा, मतलब ये x का ही कोएफिशिएंट है। अगर मैं ऐसा नंबर लिखता हूँ 2x⁻³ + 4x + 8, अभी इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना है, तो क्या हो सकता है। तो देखो, x वाला टर्म एक ही है, ये x क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो ये x वाला कोएफिशिएंट हो गया, मतलब 4 इज द वैल्यू और 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं ऐसे बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो आपको आंसर क्या देना है, 2 देना है। और अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पे लिख देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर ऐसा पूछता हूं तो इसमें x² है कहीं पे, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज इसमें x² वाला वेरिएबल ही नहीं है, स्क्वायर वाला वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। सो कोएफिशिएंट क्या होता है आपको समझ आया, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, बी क्या होते हैं आपको समझ आया। पॉलिनोमियल आपको बता दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके टाइप्स बता दिए, डिग्री बता दी। अब जो चीज़ बचती है, अगर कुछ नहीं बताया यहाँ पे, तो आपको एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, हर चीज़ स्टार्टिंग में समझाना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। सो मिक्स नहीं करना है हमें, हमें अच्छे से समझना है चैप्टर को। जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हर बार क्वेश्चन जो खत्म होगा उसके अंदर कुछ नया ट्रिक या कुछ चीज़ें होगी तो आपको एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही में चैप्टर के एंड में इस पूरे चैप्टर का समरी भी आपको मैं दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में भी एक समरी होगी, और साथ साथ में एक छोटा सा वीडियो भी होगा, एज वेल एज इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको मेरा कमेंट सेक्शन या तो फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो देखना पड़ेगा, उसके अंदर सब कुछ मेंशन हर बार होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे दिए कुछ एक्सप्रेशन दिए, उसमें से कौन से पॉलिनोमियल्स है लेकिन इन वन वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन से वेरिएबल मतलब कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और आपको आंसर भी करना है रीजन के साथ। ठीक है, रीजन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है वन वेरिएबल। अब एक चीज बता दूं, वन वेरिएबल और मेनी वेरिएबल्स में फर्क क्या है, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है 4x² - 3x + 7। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, वेरिएबल मतलब वही आपको बताया जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वो वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल देखो x एक ही यूज हुआ है, x के ऊपर पावर अलग अलग है बट वेरिएबल तो एक है। एक बार x² लगाया है, ठीक है यहाँ पे, और एक बार सिंपल x है, x⁻1। तो वेरिएबल का पावर चेंज होना मतलब वेरिएबल चेंज होना नहीं होता है। यहाँ वेरिएबल एक ही है, बस उसका पावर अलग अलग लिखा है। तो ये वन वेरिएबल वाला है, पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। दूसरी चीज, इसके अंदर क्या वेरिएबल का पावर एक प्रॉपर नंबर, होल नंबर है। हमें वेरिएबल का पावर कैसा चाहिए, होल नंबर चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये है पावर, पावर या डिग्री, जो भी आप बोलो।
ठीक है, किसका, वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल का पावर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब ये होल नंबर होता है, यहाँ पे 1 है मतलब ये भी क्या होता है, होल नंबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे यस, या फिर ऐसा लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज a polynomial with वन वेरिएबल। क्या है ये, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये उसका आंसर हो गया। वैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अब सेकंड में देखो वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पे √2 दिया है, ये √2 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, कांस्टेंट है। और वाई स्क्वायर, ये वाई है अपना वेरिएबल। अब वाई वेरिएबल है, वाई के ऊपर पावर जो है वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब होल नंबर है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हुए, तो एक ही वेरिएबल सिर्फ वाई यूज हुआ है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, यस है। और कौन सा है, वन वेरिएबल वाला है, तो बिल्कुल है वन वेरिएबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर समझा रहा हूँ मैं। तीसरी बात करें, तीसरे क्वेश्चन में आप देखो 3√t प्लस t√2। अब देखो पहली चीज, आपको t रूट के अंदर दिया है। अब देखो किसी भी नंबर को रूट के अंदर लिखते हैं तो उसका पावर एक्चुअल में हाफ होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, हाफ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं √t की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, ये √t को अगर आप चाहो तो t का हाफ पावर लिख सकते हो। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई कि कोई भी वेरिएबल जो होता है उसका पावर क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। और हाफ 1/2 या हाफ, इसको होल नंबर नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। कौन सा होल नंबर नहीं है, तो ये जो पावर है ना, ये होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज दिस √3 3√t प्लस t√2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि टी रूट के अंदर है, इसलिए आप ये जो पावर हो गया वो हाफ हो गया, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कि ये समझ जाओ आप कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक पॉजिटिव। नेगेटिव पावर भी नहीं चलेगा, और पावर हाफ मतलब कोई फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। सिंपल होल नंबर याद रखो, जो भी वेरिएबल का पावर हो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका याद रखो, दूसरा ये होल नंबर वाला याद नहीं रखना है तो, कि भाई जो भी वेरिएबल है वो ना डिवाइड में होना चाहिए और ना ही रूट के अंदर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनो, कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर, कोई भी वेरिएबल डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए और ना ही रूट के अंदर होना चाहिए, तो इसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ मतलब कि ये रूट के अंदर हुआ या डिवाइड में हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो 4 के अंदर भी मैंने अभी एक चीज समझाई कि ये जो y है एक वेरिएबल है और y डिवाइड में है, अपॉन में है। ये कहाँ पे है, अपॉन में। अपॉन में होता है ना, मतलब उसका पावर -1, अगर उसको ऊपर लिखे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, तो -1 के साथ पावर आएगी। और ये भी -1 पावर भी क्या हो गया, एक नॉन होल नंबर हो गया, क्योंकि होल नंबर में तो माइनस आता नहीं है। तो ये भी जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बोला आपको, y + 2/y, क्योंकि y डिवाइड में है, जिसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो आगे वेरिएबल की बात नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर अपन बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसके अंदर लिखा है +y⁻³ + t⁻50। चलो अब ये लिखा हुआ है, इसमें आप एक चीज नोट करो कि इसके अंदर है ना, हर कोई वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर है, लेकिन ये सब होल नंबर्स है। देखो 10 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है। और इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज हुए, तो देखो वेरिएबल अपन ने यहाँ पे लिखे तो 3 वेरिएबल्स यूज हुए। कितने, 3। कौन से, x, y और t, ये 3 वेरिएबल यूज हुए। अपन ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, ⁻10 प्लस y⁻3 या y³ प्लस t⁻50 is a polynomial with x, y, t वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल है बट वेरिएबल्स कितने हैं इसके, 3 वेरिएबल्स है। वो तीनों वेरिएबल्स के नाम लिख दिए, मतलब ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया आपको अच्छे से ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपको यहाँ पे अगर समझा दूं
तो सिर्फ और सिर्फ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट आप देख लो, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है और ये जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों पॉलिनोमियल है, बट उसमें से पहला और दूसरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और जो लास्ट है वो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। चलो, ये आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। किसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं? एक्स स्क्वायर के। यहाँ मेंशन किया है राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट हमें लिखना है, और नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, समझाया हुआ है। पहले की बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, और एक्स स्क्वायर के आगे मतलब साथ में, आगे मतलब इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? अब एक्स स्क्वायर के आगे की साइड कुछ लिखा नहीं हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पे? 1 होता है। अब ये 1 होता है मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा 1, ठीक है। वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर होगा तो नंबर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता ही है। लेकिन ध्यान देना कि साइन अपन को चेक करनी है, और साइन प्लस की होगी तो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस की होगी तो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी देखो ये रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे वापस कुछ नहीं है बट 1 तो है, बट 1 के आगे साइन कौन सी है? मतलब एक्स स्क्वायर के आगे साइन कौन सी है? माइनस की। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्या लगाना है? -1, ये ध्यान देना, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो देखो हमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना है जो था एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ, मतलब ये देखो वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको अपन लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू π/2, ये आंसर है। प्लस में बिकॉज आगे साइन नहीं लगाई तो प्लस होता है। अब लास्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर तो मुझे कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कोई वेरिएबल इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपको एक एग्जांपल देना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहले एग्जांपल में बाइनोमियल का दे देता हूँ, डिग्री 35 कौन सा दे रहा हूँ? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो एक बाइनोमियल लिख देते पहले, x प्लस 10, लेकिन ये बाइनोमियल के अंदर है ना, x है ना वो डिग्री 1 है, क्योंकि x के ऊपर मैंने अब तक कुछ लगाया नहीं है तो डिग्री 1 हुआ, बट यहाँ पे बोला है डिग्री 35, मतलब x के ऊपर लगा दूंगा 35। लो हो गया मस्त वाला एग्जाम्पल खत्म। सिंपल, अपने हिसाब से कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, आपको जो मर्जी है लिखो। दो टर्म्स लिखने हैं, एक वेरिएबल के ऊपर आपको पावर लगानी है 35 की, तो हो जाएगा बाइनोमियल विद डिग्री 35। इतना ध्यान देना कि दो टर्म होने जरूरी है, बिकॉज बाइनोमियल बोला है। वैसे ही बोला है मोनोमियल विद डिग्री 100। अब मोनोमियल की बात की हुई है, ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब 100 डिग्री वाला तो यहाँ पे x लिख देता हूँ, उसको सिर्फ ऊपर लगा देता हूँ 100, लो हो गया खत्म। मोनोमियल भी आ गया, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, सॉरी सिंगल टर्म है, वेरिएबल तो नहीं सिंगल टर्म है। कौन सा? एक x है, उसके पावर 100 है, वो सिंगल टर्म, और उसमें डिग्री बोली थी 100 तो ऊपर मैंने पावर लगा दिया 100, खत्म। ये भी एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ खत्म। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसके अंदर आपको मेंशन करना है डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या रखना है मैं बता देता हूँ। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिग्री। इसको अच्छे से मेंशन कर दूं, वरना फिर बच्चों को क्या लगता है कि क्या ही लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बात करें तो डिग्री क्या है भाई? तो मुझे तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 दिख रही है। अब ये 3 है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको लिखना कैसा है? पहले क्वेश्चन लिखने का 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, और उसमें लिखना है डिग्री इज इक्वल्स टू 3, ऐसे, ठीक है। इतना सिंपल, एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, बाद में आप खुद से भी कर सकते हो। चलो इसकी बात करें,
4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसके अंदर तो हमारे पास y की पावर ही देखनी है, बिकॉज एक ही वेरिएबल है y। तो y के ऊपर क्या है, पावर 2, तो इसका पूरा डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो उसमें t है और t के ऊपर कुछ पावर नहीं होती है तो 1 होता है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा थर्ड का। और फोर्थ में तो अपने पास कोई वेरिएबल ही नहीं है और मैंने आपको ये समझाया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चाहिए। तो देखो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल नहीं है, तो वो वेरिएबल को अपन यहाँ x का पावर 0 लगा दे। x का पावर 0 मतलब 1 होता है, आंसर 1 होता है। x पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था 3, उसके आगे अगर हम x का पावर 0 लगा देंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और लास्ट में तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो एक चीज बता दूं, सिर्फ नंबर भी लिखा हो, सिर्फ नंबर जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो ना, उसको भी अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बिकॉज क्या पता उसका जो वेरिएबल उसका पावर 0 हो। ठीक है, और 0 इज अ होल नंबर, तो एक पॉलिनोमियल तो होता ही है। तो 3 एक पॉलिनोमियल है, पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको। इसके अंदर कोई वेरिएबल ना है, नहीं है, फिर भी ये वेरिएबल है, सॉरी फिर भी ये पॉलिनोमियल है। इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है फिर भी ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल का पावर क्या है, इसमें 0 है, ऐसा मान के हमें चलना है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, तो भाई डिग्री 0 हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। और वेरिएबल का वैल्यू कब 1 हो सकता है, जब वेरिएबल के ऊपर 0 लगा हो। किसी भी नंबर के ऊपर, मान लो मैं 5 के ऊपर 0 लगा दूं तो इसका आंसर भी 1 आता है। किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0, देन द होल आंसर इज 1। तो यहाँ पे वही है, x का पावर 0 तो आंसर इज 1। तो x का पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री का मतलब तो वही होता है ना जो पावर होता है वेरिएबल का, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। तो एक चीज याद रखो, अगर यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आएगी, 0 लगा दो, सिंपल सी बात। वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0। चलो समझ आ गया होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर बोला है क्लासिफिकेशन, यू हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब यहाँ पे ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, लीनियर कब हो सकता है पॉलिनोमियल, जब जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक कब हो सकता है, जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर हाईएस्ट पावर चेक करनी है तो डिग्री के अंदर, तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, और 2 होने की वजह से इसका देखो यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री 2, और डिग्री 2 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, बिकॉज डिग्री 2 वाला कौन सा वे पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। सेकंड की बात अगर करें अपन, तो देखो उसमें हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3, और 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ डिग्री 3 है इसकी, जिसकी वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड की बात करें, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, ठीक है, तो डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी, और 2 डिग्री वाले को अपन क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वैसे ही फोर्थ में हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक्स का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये 1 है। और 1 क्या है अपना, 1 किसको बोलते हैं, कौन से पॉलिनोमियल को 1 बोलते हैं, 1 वाली डिग्री होती है इसमें। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डिग्री 1 था। फिर फिफ्थ की बात करें अपन, तो फिफ्थ में देखो कुछ नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1, और डिग्री 1 मतलब कि इसको भी बोल देंगे अपन लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही सिक्स्थ की, अब इसको आपको मुझे जवाब देना है। ठीक है, सो ये आपको खुद को करना है। DIYS, DIYS क्या होता है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको नॉलेज होगा DIYS का मतलब क्या, व्हाट इज DIYS। ये भी DIYS का फुल फॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे आंसर जो है इसका वो भी कहाँ बताओगे, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कहाँ बताना है आंसर, कमेंट बॉक्स में। चलो कौन कौन कमेंट करेगा देखते हैं। वैसा ही मुझे 7th का भी आंसर कमेंट में चाहिए। चलो ये भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो 6th एंड 7th का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग का आंसर सही जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज होती है खत्म, जो एक्सरसाइज था 2.1।